किसी नगर के राजा का एक ही पुत्र था। राजकुमार बचपन में परियों की कथाएं पढ़ा करता था। उसकी इच्छा थी कि वह बड़ा होकर किसी परी से विवाह करे। जब राजकुमार बड़ा हुआ तो राजा को उसके विवाह की चिंता हुई। राजकुमार की परी से विवाह करने की जिद के कारण राजा ने आज्ञा दी कि परी लोक का पता लगाया जाए। बड़े बड़े पंडित आए, उन्होंने कई ग्रंथ पलट कर देखे, पर परी लोक का पता न बता सके। इसी बीच राजकुमार को किसी ने बताया कि चित्रगिरी नामक पर्वत की तराई में एक सरोवर है। परी लोक से उतरकर परियां उस सरोवर में आती हैं। उन परियों को कोई पहचान ना सके, इसलिए वे वेश बदल कर आती हैं। एक दिन राजकुमार घोड़े पर सवार होकर चित्रगिरी पर्वत की ओर चल पड़ा। शाम होते होते वह चित्रगिरी की तराई में पहुंच गया। वहां उसने वह सरोवर देखा। राजकुमार ने सरोवर के किनारे एक पुराने मंदिर में डेरा डाला। उसे विश्वास था कि वहां परियां अवश्य मिलेंगी। राजकुमार पर दिन भर की थकान सवार थी, इसलिए उसे नींद आ गई। उसने रात में स्वप्न देखा कि एक लड़की सरोवर के किनारे बैठी है। उसकी नींद खुल गई। वह मंदिर से बाहर निकला। सचमुच एक लड़की सरोवर के किनारे चुपचाप बैठी थी। उसके बाल काले और घने थे। बालों में एक फूल लगा हुआ था। लड़की का रंग एकदम काला था, किंतु वह देखने में बहुत ही सुंदर थी, मानो काले वर्ण के पत्थर पर गढ़ी गई कोई सुंदर मूर्ति हो। राजकुमार ने लड़की के समीप जाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़की बोली, मेरा नाम कजली है। राजकुमार ने कहा, तुम तो परी हो ना? अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ। कजली ने कहा, मैं तो वनवासी हूँ, मैं परी नहीं हूँ। राजकुमार ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने समझ लिया कि यही परी है। वह कजली को घोड़े पर बिठाकर अपने साथ महल ले आया। राजा और रानी ने कजली को देखा तो अपना सिर पीट लिया। राजकुमार ने उन्हें बताया कि यह परी अपने असली वेश में नहीं है, यह तो वेश बदलकर यहां आई है। राजकुमार की यह बात सुनकर सब चुप हो गए। राजा ने कजली का विवाह राजकुमार से कर दिया। कजली की सुंदरता और स्वभाव पर घर वालों का ध्यान नहीं जाता, सब उसका रंग ही देखते। राजकुमार भी नित रात में उठकर देखता कि वह अपने असली वेश में आई है या नहीं, पर वह वैसी ही रही। एक दिन राजकुमार का धीरज टूट गया। उसने क्रोध में कहा, कजली, आज मुझे अपना असली रूप दिखाओ। आखिर कब तक तुम थकती रहोगी? कजली हंस पड़ी। उसने कहा, अभी नहीं, कार्तिक माह की पूर्णिमा को देख लेना। यह बात सब जगह फैल गई कि कार्तिक की पूर्णिमा को परी अपना असली रूप दिखाएगी। कार्तिक माह की पूर्णिमा को नगरवासी राजमहल के बाहर जमा हो गए थे। सब इंतजार कर रहे थे कि परी आज अपने असली रूप में प्रकट होगी। जब काफी देर हो गई तो राजकुमार महल के अंदर गया। उसने कजली को यहां वहां सब जगह ढूंढा, पर उसका कहीं पता ही न था। राजकुमार को याद आया कि परियां अपना परिचय इसी तरह देती हैं और फिर सदा के लिए चली जाती हैं, फिर वे हाथ नहीं आती।